कि आज दिल्ली में एलग दीक्षाएं होने वाली हैं। दीक्षा की अनुमोदना तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मुनि द्वारा पूज्य मुनिवर द्वारा ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जा रही है। ये किन संदर्भों में हो रहा है? अगर सही है तो हम सबको स्वीकार है। देखो भाई, बातें तो आपने बहुत सारी कह दी और आप लोग तो कहते ही रहते हो, कहना आप लोगों का काम। पर सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि सवाल वही उठाओ तुम जिसके लायक। दिल्ली में मुनि श्री प्रणब मिसागर जी महाराज द्वारा दी गई एलग दीक्षा अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है और ये चर्चा बीते दिन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के विश्व विख्यात कार्यक्रम में भी पहुंची। मुनि श्री प्रणब मिसागर जी महाराज द्वारा दी गई दीक्षा पर जब सवाल उठे तो अग्रज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने चुप्पी तोड़ी और सवाल उठाने वालों को दो टूक जवाब दिया कि वो सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने चुप्पी किस सवाल पर तोड़ी, आइए वो शंका सुन लेते हैं। आज दिल्ली में एलग दीक्षाएं होने वाली हैं। दीक्षा की अनुमोदना तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मुनि द्वारा पूज्य मुनिवर द्वारा ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जा रही है। ये किन संदर्भों में हो रहा है? अगर सही है तो हम सबको स्वीकार है, लेकिन महाराज श्री एक बात आपसे कहना चाहूंगा। अगर आज इस बात को आप सही स्वीकार करते हैं तो मंच पर विराजित क्षुल्लक गणों की ओर मेरी दृष्टि जाती है, जो आत्मस्थ हैं, साधना रत हैं। इनका एक एक दिन भी बहुमूल्य है। अगर मुनि दीक्षा दे सकते हैं तो इन क्षुल्लक महाराजों को दीक्षा आप क्यों नहीं देते कि इनकी पद की उन्नति हो, और वो अगर उस पद की उन्नति में वे साधना करें तो अपने कर्मों की निर्जरा अधिक करेंगे। इन ब्रह्मचारी गणों की ओर मैं देखता हूं, आदर्श ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं। अगर ये ब्रह्मचारी बन करके तब साधना कर रहे हैं, अगर मुनि दीक्षा दे सकते तो आप इनको दीक्षा क्यों नहीं दे देते कि ये भी एलग क्षुल्लक मुनि बन करके साधना करें और ये भी असातिशय पुण्य संचित करें और कर्मों की निर्जरा करें। मुनिश्री ने सवाल उठाने वालों को चुप करते हुए प्राचीन उदाहरणों की झड़ी लगा दी और कहा, प्राचीन समय से सैकड़ों मुनियों ने दीक्षाएं दी हैं। जहाँ तक दीक्षा का अधिकारी कौन है तो पूरी परंपरा को देख लो, जो वैराग्य से प्रेरित होकर के आया है। सैकड़ों मुनियों ने मुनियों को दीक्षा दी है। पुराण भरे पड़े हैं, आगम भरे पड़े हैं। पुराणों में तो इन मुनि से उनने दीक्षा ली, इन मुनि से उनने दीक्षा ली, जब बैराग हुआ खत्म कहानी, भरे पड़े। आचार्य पुष्पदंत ने अपने भांजे जिनपालित को जब मुनि दीक्षा दी थी तब वो मुनि थे। अदूर मत जाओ, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब गुरुदेव को दीक्षा दी तो वो मुनि थे, आचार्य नहीं। सवाल उठाने वालों को इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए। आगे मुनिवर ने अपने दादा गुरु का भी साक्षात उदाहरण दिया और कहा कि जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा दी तब उनके गुरु आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज विद्यमान थे, इसलिए ये सवाल तुम्हारे नहीं थे। और एक विशेष बात, जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर को दीक्षा दी उस समय ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु शिव सागर जी विद्यमान थे। उनके जीवन काल में दीक्षा दी। तो कहीं सवाल उठाओगे तो ये सवाल तो वहां भी पहुंचेगा। इसलिए किसको दीक्षा देना नहीं देना ये सवाल तुम्हारा नहीं है। इसके बाद मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने मुनिश्री प्रणब मिसागर जी महाराज द्वारा दी गई दीक्षा की सराहना की और कहा कि इससे संघ का विस्तार ही हो रहा है। आज जैसा आपने बताया मेरी जानकारी में भी आया है, प्रणब सागर जी महाराज के कर कमलों से दिल्ली में कितनी 5 अलग दीक्षाएं संपन्न हो रही। अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, इससे संघ का विस्तार ही हो रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने जो भी किया होगा वही किया है जो उनको गुरुदेव ने कहा। और अपने संघ के शुल्लकों को दीक्षा देने की बात पर भी मुनिवर ने कहा कि इनकी चिंता तुम मत करो। आपने मुझसे कहा है कि इन शुल्लक जी के लिए क्या करना है,
तो इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना। हमें गुरु ने जब इनको भेजा था तभी ये संदेश भेज दिया कि इन्हें भेज रहा हूं, इनका पालन पोषण आपको करना है और आपको ही आगे बढ़ाना है। तो जिसको हमारे गुरु ने हमें एक दायित्व के रूप में सौंपा है तो उसको संभालने में आपको सोचने की जरूरत नहीं। संघों का विस्तार इस ढंग से किया जाता है। मुनियों के मामले में सवाल उठाने में गृहस्थ असंबद्ध है और आज खूब व्हाट्सएप चलेगा, ये भी मुनिवर ने कहा। ये तो गुरु आज्ञा है और संघों का विस्तार इसी तरीके से होता है। हमारे गुरुदेव की दृष्टि बहुत व्यापक थी। दुर्भाग्य है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे और अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या और विवेचना कर रहे हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं और बोलना चाहते नहीं हैं और न इसे बोलने का विषय समझते हैं। आपने सवाल उठा दिया, ये सवाल का विषय ही नहीं है और तुम्हें सवाल उठाने का हक ही नहीं है। सवाल उठाए तो जो संबद्ध है वो उठाए। मुनियों के मामले में गृहस्थ असंबद्ध है, मुझे मालूम है, खूब व्हाट्सएप चलेगा। आगे मुनिवर ने कहा कि मेरे संघ के लिए वही करूंगा जो मेरे गुरुदेव ने कहा। चिंता करने की बात नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि इनके लिए आप क्या करोगे, वही करूंगा जो हमारे गुरु ने कहा है। और जब करना होगा तब करूंगा, जहां करना होगा वहां करूंगा और जैसे करना होगा वैसे करना होगा। इसमें कुछ सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ये तो सुस्पष्ट है। गुरुदेव ने जिन जिन के पास क्षुल्लकों को भेजा, ब्रह्मचारियों को भेजा, जिन जिन को क्षुल्लकों और ब्रह्मचारियों को भेजा, ये सब साक्षी, इनसे भी कहा कि अब आपका, क्या बोला क्षुल्लक जी, पालन पोषण आप करेंगे। पालन पोषण का मतलब क्या होता है, आ गई समझ में? तो जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है और पूछने की भी जरूरत नहीं है। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो भी किया सभी को स्वागत करना चाहिए, केवल जिन धर्म की प्रभाव न करने का विचार करना चाहिए। आज प्रणम्य सागर जी ने जो किया आपको स्वागत करना चाहिए। संघों का विस्तार तभी होगा, आचार्य विद्यासागर जैसे सर्वशक्तिमान अब इस धरती पर नहीं होने वाले। संघ को आगे बढ़ाने के लिए संघ की जिम्मेदारी, समूह की जिम्मेदारी है। एकता, एकजुटता, प्रेम और एक दूसरे के साथ परस्परता का संबंध जोड़कर व्यापकता से विचार करके चलेंगे तब संघ का विस्तार होगा। और कूप मंडूक बने रहेंगे, क्षुद्र मानसिकताओं से ग्रसित होकर टीका टिप्पणी करेंगे तो समाज में विभाजन करके विप्लव खड़ा करेंगे। हमें ऐसे ताकतों से बचना चाहिए। हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात्। गुरु की दृष्टि व्यापक थी, इसलिए वो शांत हैं। गृहस्थ को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा काम मत कीजिए। संघ को विस्तारित करने का रास्ता देखिए, परंपराओं को देखिए, हमारे गुरुदेव को देखिए। उनके जीवन काल में भी उनके शिष्यों ने दीक्षाएं दी, पर उनकी सोच कितनी व्यापक थी। उनने कोई प्रतिक्रियाएं करी? तुम हल्ला मचाना शुरू करते हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम धर्मानुरागी हो, तो तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए, संयम होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। ये सवाल तुम्हें नहीं उठाना। सवाल उठाए तो हेडक्वार्टर उठाए ना, संबद्ध व्यक्ति उठाए। तुम्हारे पास इसे उठाने का कोई राइट नहीं। समझ गए? जबलपुर में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के इस प्रवचन ने स्पष्ट कर दिया है कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा दी गई एलक दीक्षा को लेकर उठे सवाल पर संघ का दृष्टिकोण पूरी तरह सशक्त है और स्पष्ट है। संघ में जो भी हो रहा है वो गुरुवर की आज्ञा और भावना के अनुरूप ही हो रहा है। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।